नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे दतिया की, जहां दतिया कलेक्टर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्य निष्पादन के लिए नोडल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां। आगे चर्चा करेंगे धार की, जहां संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग धार में स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली एक युवती सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दतिया से है, जहां दतिया में कलेक्टर संदीप माकिन ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 का कार्य संपादित कराए जाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के कार्यालय की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्वाचन से संबंधित जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसे पूरी मुस्तैदी, पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपादित कराएं। बता दें कि कलेक्टर माकिन उक्ताशय के निर्देश विधानसभा निर्वाचन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों के कार्य की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, कलेक्टर संदीप माकिन ने नोडल अधिकारियों को सौंपे गए कार्य की अधिकारी वाइज समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए दिशा निर्देशों को पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करें और इसका पालन करें। माकिन ने बताया कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने स्तर पर कंट्रोल रूमों का गठन सुनिश्चित कर लें। बता दें कि जिले की कुल जनसंख्या 9,87,860 है, जिसमें से 5,22,1998 पुरुष और 4,64,862 महिलाएं हैं। 1 अगस्त 2023 की स्थिति में जिले में 5,90,334 मतदाता, जिसमें 3,14,811 पुरुष और 2,75,492 महिला मतदाता हैं। मतदाताओं के लिए जिले में कुल 707 मतदान केंद्र हैं। कि अगले आने वाले 15 दिन तो अभी हमारे लॉ एंड ऑर्डर और शहर में अति व्यस्तता के हैं, लेकिन साथ ही साथ चुनाव का भी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि निर्वाचन का काम अभी जैसे BLOs फील्ड पे गए हुए हैं, सेक्टर अधिकारी और पुलिस के सेक्टर अधिकारी भी साथ में घूम रहे हैं। हमारे द्वारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। उन कार्य विभाजन में जिस अधिकारी को जो जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हमारी प्रथम उनसे रिक्वायरमेंट है कि उससे संबंधित जो निर्देश भारत निर्वाचन आयोग और स्टेट इलेक्शन से जो आए हैं उनको भली भांति वो लोग पढ़ लें। अपना जो स्टाफ नीचे उनको लगाना है उसके ड्यूटी ऑर्डर जारी कर दें, और उसके बाद उसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और पढ़ने के बाद जो मेरे स्तर से उनकी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कराते चले जाएं, जिससे कि जब चुनाव की स्थिति आएगी तो उस समय ऐसा ह्यू एंड क्राई न मचे कि साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसीलिए इतने पहले वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को जारी किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांतरे की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां धार में संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग धार में स्तनपान सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों के द्वारा भागीदारी निभाई गई। कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर भागीरथ पाटीदार और प्राचार्य सुश्री डॉक्टर कृष्णा बसंती के मार्गदर्शन में कॉलेज की सभी विद्यार्थी और सभी टीचर्स और प्रोफेसर उत्सुकतापूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। स्टूडेंट्स ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सहभागिता रहने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सम्मानीय और कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर भागीरथ पाटीदार के द्वारा स्तनपान सप्ताह के ऊपर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा बसंती द्विवेदा, उप प्राचार्य महेश कुमार लोधा समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका नाम और आपका पद? मेरी नाम है डॉक्टर कृष्णा बसंती धिंदा, प्रिंसिपल कम प्रोफेसर संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज हमारी स्पेशल जो डे था, ये था विश्व दिवस स्तनपान दिवस है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग डे करके माना जाता है। ये सप्ताह भर चलता है, 1 अगस्त से लेके आपका 7 अगस्त तक चलता है। इसमें बच्चों को हम कम्युनिटी भेजते हैं, जो गांव-गांव में जाके इस ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा क्या है, सही पोजीशन क्या है, तरीका, माँ को कैसे रेस्ट करे, माँ बाप दोनों मिलके बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे गड्ढा उठाए और मदद करे, इसका सारी चीज़ कम्युनिटी में बच्चे जाके करते। और आज कॉलेज में सप्ताह भर में रंगोली का कंपटीशन था ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर,
पोस्टर की कंपटीशन था ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक को लेके। बच्चे रोल प्ले किए, स्पीच भी किए। ये चारों प्रकार प्रतियोगिता था जिसमें बच्चे 30 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। रंगोली में भी काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। और रोल प्ले आप देखे हैं, रोल प्ले पहले कम्युनिटी में हुआ, वहाँ से सिलेक्ट होकर 4 ग्रुप फाइनल इधर आज रोल प्ले हुआ और बच्चों ने काफ़ी उमंग उत्साह के साथ किए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। गांव में माँ अपना स्तनपान से, दुनिया में कहते हैं ना, तो माँ का दूध पिया तो कोई भी काम सक्सेस हो सकता या उनकी ताकतवर बन सकता जो माँ की दूध पिया हो। ऐसे माँ का दूध कितने न्यूट्रिशियस है, विटामिन युक्त है और उसका पिलाना 6 महीने तक बच्चों को अदर चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जिसमें माँ का दूध ही उनके लिए काफ़ी है। उनकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उनकी बौद्धिक विकास में भी मदद करता है। माँ का दूध बच्चों के लिए जैसे अमृत है, इसलिए माँ के लिए तो गायन है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्ग से भी माँ बड़ा, क्योंकि माँ की स्तनपान ही मनुष्य को बड़ा करता है। और उसका आज हमारे स्टूडेंट में बच्चे काफ़ी उमंग उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए और इनकी हर प्रकार की कंपटीशन बहुत सराहनीय था। और आप देखे होंगे ये हमारी संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ये मैं आने के बाद ये पहला प्रोग्राम था। मुझे लगा बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बच्चे और टीचर सभी की एकत्रित प्रयास के बजाय ये अच्छा हुआ। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां ग्राम पंचायत धनकर में जिम्मेदारों की मनमानी और हठधर्मी के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जीआरएस मनमानी कर रहे हैं। साथ ही साथ वहीं ग्राम पंचायत नियमित नहीं खुलता है। ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव अशोक वर्मा कभी कभार ही आते हैं। वहीं जीआरएस के पास 3 ग्राम पंचायतों का प्रभार है, वो भी कभी कभार ही दिखाई देते हैं, जिससे ग्रामीण योजनाओं का सही से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले वार्ड में स्वच्छ पानी, सड़क, नाली सफाई, गल्ला पर्ची सहित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी इनके ऊपर कार्यवाही करने से हमेशा बचते दिखाई पड़ते हैं। वहीं निर्माण कार्य भी घटिया किस्म से किया जा रहा है। कचरा घर, नाडेप भी 1 साल नहीं टिक पाते हैं। साथ ही साथ जीआरएस पर भी लगभग 25 लाख की रिकवरी निकली हुई है। जब ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान ग्राम चौपाल और अन्य माध्यम से नहीं हो पाया, तो सोमवार को ग्रामीण सीईओ जिला पंचायत हरदा के नाम ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां पर सीईओ जिला पंचायत हरदा ने जल्द समस्या का निराकरण करने की बात कही है। संतोष काजवे गाँव। क्या समस्या आपकी? वो मेरी समस्या ये है कि 6-7 महीने अपने गरीबी रेखा में नाम आ गया है। कितने लोगों के? आ गए होंगे 10-20 लोग के नाम जी। तो उनकी गरीबी रेखा की कूपन की पर्ची अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। हमारे नाम बहुत दिन के आ गए हैं। लगभग कितना समय होगा? 6-7 महीने हो गए। अच्छा, तो आपकी पर्ची बना के पंचायत वाले क्या बोल रहे हैं? पंचायत वाले अभी कोई बता ही नहीं रहे। अपन जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते कि अभी खिड़कियाँ से लाएंगे, फिर देंगे आपको। हाँ। तो 6-7 महीने हो गए, तो 6-7 महीने में अभी तक नहीं आई क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण काजवे। क्या समस्या आपकी? हमारा रोड नहीं बन रहा। आपने इसके लिए कोई आवेदन दिए थे पंचायत में? हाँ, दो तीन बार बोल दिया उनसे, आकर के नाप ले लिया उनने और चुनाव डाल दिया। इसके बाद भी रोड नहीं बना। कितने दिन पहले लिए थे नाप? ये होगा 2 साल। 2 साल हो गए? हाँ। मैं ग्राम पंचायत धनकार से ग्राम जात्राखेड़ी का निवासी हूँ। अच्छा, क्या समस्या को लेके आए? समस्या सर, हम सभी लोग ग्रामवासी ये समस्याओं को लेके आए थे कि ग्राम पंचायत धनकार में जो भ्रष्टाचार है वो अभी चरम सीमा पे है। विगत कई वर्ष से भ्रष्टाचार हो रहा था। हमने 2 साल पहले भी माननीय कलेक्टर महोदय का घेराव करा था और उन्हें भ्रष्टाचार से अवगत कराया था, जिसकी 26 लाख रुपए की वसूली भी निकाली थी उस समय के सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर। और अभी भी वर्तमान में कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो अवैध हैं, असंवैधानिक हैं और अपात्र लोगों को पात्र घोषित कर दिया जाता है, पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं साठ घाट और अपनी निजी स्वार्थ के लिए वहाँ के कर्मचारी हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी योजना ऐसे लोगों को देना चाहते हैं या दे देते हैं जो बिल्कुल पूर्णतः अपात्र हैं। बीपीएल कार्ड आप ले लो, बीपीएल कार्ड धारक आपको ऐसे मिलेंगे जो गांव में ही नहीं रहते,
उनका BPL कार्ड जारी कर दिया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। या फिर संबल कार्ड आप ले लो, कोई गरीब व्यक्ति है उसका अगर आप जांच करने जाओगे तो वो अपात्र घोषित होगा, उसको बेचारे को संबल कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता। उसके बाद PM आवास में भी अगर हम देखेंगे तो PM आवास भी ऐसे लोगों को मिलेगा जो संपन्न है या वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों का मिल जाएगा। और वहाँ जो बेचारे मजदूर गरीब परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो बहुत दयनीय स्थिति थी। इस संदर्भ में हम अपना दुखड़ा जो दर्द है वो माननीय जिला पंचायत CEO को बताने आए थे कि सर आप थोड़ा सा बातों को संज्ञान में लें और वहाँ जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर ध्यान देकर और उसमें सुधार किया जाए ताकि हम गरीब लोगों को इसका इंसाफ मिल सके। क्या सर से अभी मिलकर तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से पेश आए सर, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं 20 तारीख को विजिट पे आऊँगा और वहाँ सारी चीज़ों को जाँच मिलूँगा और जल्द से जल्द उन कार्यों में सुधार का आश्वासन दिया है सर ने। हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो अभी चल रहा है, जो अपात्र को पात्र घोषित करना और पात्र को अपात्र, इसमें विशेष रूप से जांच हो ताकि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो और वो सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिल सके। ग्रामीण जो आज आपसे मिलने आए, ज्ञापन देना है सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? आज तकरीबन 20 से 25 लोग ग्राम पंचायत धनकार से इस कार्यालय में आए थे जी, और उनकी कुछ बेसिक मांगें थीं, जैसे कि मान लीजिए कि उनके यहाँ मुक्ति धाम सही नहीं है, मुक्ति धाम में पहुंच मार्ग ठीक नहीं है, या मान लीजिए वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, ग्राम पंचायत के समय से ना खुलने की भी उन्होंने कंप्लेन करी। उनको कुछ PM आवास को लेके भी डाउट थे जो हमने यहाँ जिला पंचायत में क्लियर करे। फिर ग्राम की जो बेसिक सुविधाएं हैं साफ़ सफाई को लेके और पानी भराव की स्थिति को लेके, ऐसे कर तकरीबन उनकी 4-5 विषयों पे शिकायतें थीं और वहाँ के सचिव को भी लेके शिकायतें थीं कि वो लापरवाह हैं और ग्राम पंचायत में ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर सरपंच पति को लेके भी कंप्लेन हुई है कि वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, जो कि नियम के विपरीत है, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि जो सरपंच है वही काम करेंगे, उनके बिहाफ पे और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये भी उन्होंने कंप्लेन करी है। अब इन सारी कंप्लेनों की जांच करने के बाद ही केस में कितनी वास्तविकता है हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। सो फॉर टाइम बिंग जिला पंचायत के स्तर पर जो भी शाखा प्रभारी हैं, जैसे मान लीजिए PM आवास हो गया या स्वच्छता प्रभारी हैं, इनकी एक हम टीम गठित कर रहे हैं जो कि हमें 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी और जो भी उस रिपोर्ट में निकलता है, यदि रिपोर्ट में लापरवाही निकलती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यदि कुछ कमी पेशियाँ निकलती हैं कि पंचायत कुछ कामों में कुछ काम अभी अंडर गोइंग है या वो कर लेगी, तो उस हिसाब से उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ पे नल जल योजना भी बाधित है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप ही के माध्यम से भी बात पता चली है, मुझे उसको फील्ड चेक करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस पर कमेंट कर पाऊँगा। यदि इनके ऐसा कुछ निकलता है तो संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ जाके जो भी कमी है वो उसको दूर करें। थैंक यू। मध्य प्रदेश के हरदा से सीनियर संवाददाता शेख अफरोज की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले एक युवती सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के द्वारा बीते दिनों 2 मस्जिदों और एक दरगाह में पेट्रोल बम और शराब की बोतलों से हमला कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। CCTV फुटेज और पुलिस की लगातार सर्चिंग के बाद 6 युवकों और एक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी और घटना के बारे में पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले पर DCP इंदौर आदित्य मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है, ये आपको सुनाते हैं। थाना मल्हारगंज क्षेत्र में जो मुकेरीपुरा मस्जिद है, उसमें 5 तारीख की दरमियानी रात में करीबन 2 बजे एक वीडियो के द्वारा पता चला था कि वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें युवक भी थे और युवतियों के भी होने की संभावना प्रतीत हो रही थी, उनके द्वारा पहले वहाँ पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ का यूज़ करते हुए मस्जिद की ओर फेंका गया। उसके बाद फिर कुछ और वीडियोस भी जब पुलिस को सामने आए तो उसमें पता चला कि जो DRP लाइन चौराहा के पास दरगाह है, वहाँ पर भी उनके द्वारा डेसिक्रेशन की जो घटना है वो की गई। वहाँ पर भी सिमिलर मोडस था। और तीसरी घटना इनके द्वारा जो सफ़ेद मस्जिद है, वहाँ पर भी इनके द्वारा प्रयास किया गया सिमिलर जो एक्टिविटी है उस तरह के करने का। इसमें जैसे ही घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, इसमें तत्काल थाना मल्हारगंज के अंतर्गत अपराध को पंजीबद्ध किया गया था और अपराध जो सुसंगत धाराओं में पंजीबद्ध हुआ था, उसके बाद से लगातार पूरे इंदौर पुलिस की टीम्स इसमें प्रयासरत थी
कि इसमें जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें अभी तक की जानकारी के हिसाब से 6 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 युवक हैं और एक युवती है जिसके संबंध में अभी जानकारी मिली है और बाकी पूछताछ करके फिर इसमें और प्रयास किया जा रहा है कि क्या इनका मोटिव था, इनके द्वारा ऐसी घटना क्यों की गई, उस सब के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। आपने बताया इसमें से 5 लड़के 1 लड़की, एक कौन है? नहीं, 6 हैं कुल। अभी 6 आरोपी जो हैं उसमें 5 युवक और 1 युवती। घटना का कारण क्या बताया इन्होंने, पूछताछ में क्यों किया इन्होंने और इनका बैकग्राउंड क्या है? अभी तक इन्होंने घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ अब क्योंकि अभी जस्ट राउंड अप हुए हैं तो उनसे पूछताछ अभी जारी है, टीम्स लगी हुई हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा हम आपको जानकारी देंगे। पर जो इनका बैकग्राउंड के बारे में है तो इसमें मूलतः सभी लोग जो हैं वो इंदौर के ही रहने वाले हैं। कुछ भंवरकुआं थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ एरोड्रम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें अमूमन जो 2 लोग हैं उनमें से एक कैफ़े की दुकान है जो कैफ़े चलाता है। जो 2 लोग हैं और इन पे आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में इसमें जो एक मुख्य आदमी जो दिख रहा है वीडियो फुटेज में उसके ऊपर 3 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक धारा 302 का अपराध थाना विजयनगर का भी सामने आया है, जिसमें विगत 1 या 1.5 महीना पहले तक वो जेल में ही निरुद्ध में था और अभी जेल से बाहर निकला है। उसका नाम है लकी पिता राकेश जगदाले। ये छतरीबाग क्षेत्र का रहने वाला है। ये जो वीडियो फुटेज में आपने देखा होगा उसमें जो मुख्य आरोपी है जो ये पेट्रोल बॉम्ब फेंकता हुआ समझ में आ रहा है। और बाकी लड़के सब और लड़कियां जो हैं? नहीं, अभी तक की जो हमारी जानकारी या इनके जो हमने कॉल डिटेल्स और वो सब जांच की है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि आतंकवादी या आतंकवादी संगठनों से इनका कोई लिंक हो। फिर भी अभी तफ्तीश जारी है। इसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो आपको बताया जाएगा। सर ये संगठित कैसे होते थे? अलग-अलग ग्रुप से है एरोड्रम के, भंवरकुआं के, तो ये आपस में संगठित कैसे होते हैं? नहीं, इसमें ये जान पहचान के हैं, पहले से आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसमें 1-2 लोग जो हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, दूर के उनका रिश्ता भी है और जान पहचान हुई थी। और इनका जो मेन एक साथ होने का जो वो था वो ये था कि भंवरकुआं में जो कैफ़ेज़ हैं कुछ, उन कैफ़े पे ये लोग अमूमन कभी कभी मिला करते थे, वहाँ बैठा करते थे, तो वहाँ से जान पहचान बढ़ी और उसके बाद से फिर ये लोग लगातार फ़ोन के संपर्क में। किया सर उस रात इन्होंने कि सिर्फ धर्मस्थलों को निशाना बनाया? नहीं, उस रात की अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने जो तीनों घटनाएं हैं जो फुटेज में भी दिख रहा है कि सिमिलर पैटर्न है, एक ही मोडस है और एक ही तरह के गाड़ियों का भी उसमें दिख रहा है। तो अभी तक तो उन तीनों के बारे में ही हमें भी पता चला है और उनने भी अभी तक की पूछताछ में उन्होंने उतना ही अभी बताया। इसके अलावा किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड आया हो सकता है? इसमें 2-3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो आए हैं पर उनकी एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। सर ये साजिश है या फिर ऐसी शरारत वाला मामला लग रहा है? देखिए, अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार मुझे लगता है कि इनसे विस्तृत सभी से अलग अलग पूछताछ होने के बाद ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि क्या इन्होंने किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये किया था या सिर्फ मिस्चिफ के तौर पे ये किया गया। नशा वशा नहीं कर रहा था क्या कहीं पर? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है नशे की। इसमें इनको अभी तो इनसे पूछताछ ही चल रही है, तो मुझे लगता है कल इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे और उसका ज़रूर इनको रिमांड पे भी लेंगे जिससे कि पूरा रिक्रिएशन कराया जा सके घटना स्थल का, इनके मूवमेंट के पैटर्न का, जिससे कि सारे एविडेंस कलेक्ट कर सकें। जो मध्य प्रदेश में एक प्रथा चलती है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों के घर तोड़ दिए जाए अगर आरोप बने होते हैं, तो क्या इसके लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ निकलेगी कि इनकी कोई भी ऐसा जो इनका रेसिडेंशियल वो एरिया है, अगर उसमें ऐसी कोई भी चीज़ आती है कि वो इलीगल है ये है, तो उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पर मध्य प्रदेश के रीवा की गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महासाव में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जुनोव के द्वारा विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण जनों द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे लोगों का
स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशाल स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामकृष्ण चौरसिया, रामानुज चौरसिया, राधेलाल चौरसिया, देवदत्त चौरसिया, जिला पंचायत सदस्य विजय नामदेव, युवा समाज सेवी अविराज, डॉक्टर BL मिश्रा एवं आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्ता, सहायिका, वरिष्ठ डॉक्टर की पूरी टीम उपस्थित रही। स्वास्थ्य शिविर में तमाम आसपास के लोगों ने लाभ प्राप्त किया। मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा बताया गया कि महाराजा मार्तंड सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ मिल सके। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।